नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पिछले 4 महीनों से सामान्यतः शुभ और मंगल कार्य बंद थे क्योंकि चातुर्मास चल रहा था। भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। अब कुछ दिनों बाद बहुत जल्दी भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जगने वाले हैं और उनके योग निद्रा से जगते ही शुभ और मंगल कार्य शुरू होने वाले हैं। शुभ और मंगल कार्य क्यों शुरू होंगे, क्या है ये पूरा मामला और इस समय शीघ्र विवाह के लिए कौन से उपाय किए जाएं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन से उपाय किए जाएं, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का मंत्र। आज का मंत्र है हरि। हरि का मतलब क्या होता है? हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो आपके पापों का हरण कर ले उन्हें हरि कहते हैं। भगवान विष्णु का एक नाम या परमात्मा का एक नाम हरि है क्योंकि वो अपने भक्तों के पापों का हरण कर लेते हैं। आप इस अक्षर को, इस मंत्र को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय मन में जपते रहें। भगवान का नाम मंत्र है और अगर इसको नियमित रूप से आप जपते रहें तो आपकी मुक्ति होना आसान होगा। पाप कर्म की तरफ नहीं जाएंगे और जाने अनजाने अगर कोई गलती हो भी गई है आपसे तो उसका निवारण होगा, उस पाप का प्रायश्चित होगा। मन में कोई बुरे विचार आए, कोई नेगेटिव फीलिंग आए, ऐसी स्थिति में भी अगर आप हरि 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 जपते रहें तो मन के नकारात्मक विचार निश्चित रूप से दूर होंगे। देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी पर जागृत होंगे, योग निद्रा से जगेंगे, चारों तरफ खुशियां आएंगी, शुभता आएगी और शुभ और मंगल कार्य चारों तरफ हो पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये देवोत्थान एकादशी है क्या और देवोत्थान एकादशी का महत्व क्या है। देखिए, भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सामान्य निद्रा में और योग निद्रा में फर्क होता है। योग निद्रा का मतलब होता है आप चैतन्य रहते हैं लेकिन आपकी स्थिति निद्रा की तरह बनी रहती है। तो भगवान विष्णु लगभग 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा से जग जाते हैं। इन 4 महीनों में देवताओं का शयन होता है या भगवान विष्णु का शयन होता है, इसीलिए इन 4 महीनों में सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। सारे मांगलिक और शुभ कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, ये सब कार्य वर्जित होते हैं। और जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं तब वो शुभ घड़ी आती है जब कोई मांगलिक कार्य संपन्न होता है। इस समय देवताओं का जागरण होता है, शुभ शक्तियां शक्तिशाली हो जाती हैं। तो देवताओं का जागरण होने की वजह से या देवताओं का उत्थान होने के कारण
इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। साल की 2 एकादशियां सबसे बड़ी एकादशियां मानी जाती हैं। एक है देवोत्थान एकादशी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक है भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी। तो देवोत्थान एकादशी भगवान विष्णु की कृपा से भरी होती है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर अगर आप उपवास रख करके साधना करते हैं, भगवान में अपना मन लगाते हैं, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक का महीना है, तो कार्तिक के महीने में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तो इसके अलावा इस दिन दीप दान का भी विशेष महत्व है। विशेष तरीके के दीपक जलाए जाते हैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो देवोत्थान एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तिथि से भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जग जाते हैं, और योग निद्रा से जगने के बाद सृष्टि में शुभ और मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मंगल और शुभ कार्य इस समय बहुत बेहतर हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर जब आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो वो सामान्य एकादशी की तरह नहीं होगी, वो विशेष होगी। तो इस बार देवोत्थान एकादशी का पूजा विधान क्या है? देखिए, देवोत्थान एकादशी पर अपने घर के आंगन में या अपने घर के बीचों बीच गन्ने का एक मंडप बनाइए। चारों तरफ से गन्ने का पेड़ लगा करके एक गन्ने का मंडप बनाएं, और मंडप के बीच में एक चौक बनाएं। चौक के मध्य में अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं। चौक बनाने के साथ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिसको कि वस्त्र से, कपड़े से या किसी बर्तन से ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित की जाती है। घी का एक दीपक जलाया जाता है जो रात भर जलता रहता है। देखिए, 2 दीपक जो होते हैं वो मुख्य रूप से रात भर जलते रहते हैं। एक दीपावली पर जो दीपक हम माता लक्ष्मी के सामने जलाते हैं, वो दीपक रात भर जलता है ताकि धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी की कृपा मिल सके। और देवोत्थान एकादशी पर जो घी का दीपक जलाते हैं वो रात भर जलता है। एक तो वो ईश्वर का प्रतीक है, और दूसरे नंबर पे ये दीपक आपकी आत्मा को जागृत करता है। आत्म तत्व प्रबोधाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। आपकी आत्मा को जगाने के लिए, आपके मन को शुभता की तरफ ले जाने के लिए एक दीपक जलाया जाता है, जो दीपक रात भर जलता रहता है। मध्य रात्रि के बाद वैसे तो बेहतर ये है कि आप रात में जग करके भगवान विष्णु का नाम जप करें, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। पहले भगवान विष्णु के जो चरण आपने बनाए हैं
उन चरणों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। और जब भगवान विष्णु को जगाते हैं भोर के समय में, इस समय शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि की जाती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है और भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है कि भगवान विष्णु की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, हमारे जीवन में शुभता आए, हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो। और जैसे ही आप भगवान विष्णु को जगा देते हैं योग निद्रा से, इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। देवोत्थान एकादशी की जो तिथि है वो साल का अबूझ मुहूर्त भी है। वसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और देवोत्थान एकादशी, इन तिथियों को बिना पंचांग देखे हुए, बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए, बिना कोई गणना किए हुए आप शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। तो ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस दिन भगवान विष्णु को जगाने का मतलब ये है कि अब आपके अंदर शुभता पैदा होगी, अब आपके अंदर शुभ शक्तियां और पवित्रता पैदा होंगी और उस शुभता के साथ, उस पवित्रता के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो निर्जल उपवास रखिएगा, जल का सेवन भी मत करिएगा। और अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो केवल जलीय पदार्थों पर, केवल लिक्विड डाइट पर भी आप उपवास रख सकते हैं। अगर रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं या अति व्यस्त व्यक्ति हैं तो केवल एक समय का उपवास रखिए। एक समय उपवास रखिए, एक समय आप भोजन कर सकते हैं, फल का आहार आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो आप कोशिश करिए कि देवोत्थान एकादशी पर चावल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो अन्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिसको धर्मशास्त्र संपूर्ण अन्न मानता है वो संपूर्ण अन्न होता है चावल। इसीलिए जब भगवान का महाप्रसाद बनता है तो उसमें चावल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये संपूर्ण अन्न माना जाता है। इसीलिए अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो आप इतनी कोशिश करें कि जो भी आप देवोत्थान एकादशी पर खाएं वो पूरे तौर से पवित्र होना चाहिए और उसमें चावल और नमक नहीं खाना चाहिए। भगवान विष्णु की या इष्ट देव की उपासना देवोत्थान एकादशी पर आपको जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की या अपने इष्ट देव की उपासना जरूर करें। तामसिक आहार भूल कर भी देवोत्थान एकादशी पर ग्रहण मत करिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन ये कृपा करके बिल्कुल मत खाइएगा। कम से कम इस दिन पवित्रता बनाए रखिएगा। और देवोत्थान एकादशी पर एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आप चाहें तो आप भगवान विष्णु का कोई भी नाम मंत्र, हरि हरि, विष्णु विष्णु, या उनके अवतारों के मंत्र राम राम, कृष्ण कृष्ण, इसका जप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें भजन कीर्तन करना तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका भी भजन कीर्तन आप देवोत्थान एकादशी पर कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि देवोत्थान एकादशी से मंगल कार्य शुरू क्यों हो जाते हैं। हम उसके पहले क्यों नहीं शुरू करते, और देवोत्थान एकादशी से मंगल कार्य का क्या संबंध है। देखिए, देवताओं के जगने पर शुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो हम कहते हैं कि देवता सो गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो प्रकृति की शुभ शक्तियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, और देवता जग गए हैं, देवता उठ गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपकी शुभ शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। मन और शरीर की जो स्थिति है वो इस समय देवोत्थान एकादशी से बेहतर होनी शुरू हो जाती है। और ग्रहों की स्थिति भी इस समय विशेष अनुकूल हो जाती है। ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से बेहतर बन जाती है। ऐसी दशा में जब चारों तरफ मन भी शुभ है, आपके विचार भी शुभ हैं, प्रकृति में शुभ शक्तियां बढ़ गई हैं, तो ऐसी दशा में शुभ कार्य करने के परिणाम भी निश्चित रूप से शुभ हो जाते हैं। इस बार देवोत्थान एकादशी है 23 नवंबर को, तो 23 नवंबर से शुभ कार्य शुरू होंगे, और इस समय शुभ कार्य किए जा सकते हैं 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आप शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं। मुहूर्त देख करके विवाह, गृह प्रवेश या अन्य जो भी मांगलिक कार्य हैं, जो भी शुभ कार्य हैं, वो इस समय आप जरूर कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि देवोत्थान एकादशी पर शीघ्र विवाह के लिए अलग अलग राशि के लोग कौन सा उपाय करेंगे, और ये उपाय करके अगर आप किसी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं विवाह के अलावा भी, तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से इस समय पूरी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के विवाह का समय चल रहा है, और अगर आपकी राशि मेष है और आप विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो अप्रैल 2024 के पहले आपकी शादी जरूर हो सकती है। इस समय आपके विवाह की संभावनाएं बड़ी सुंदर हैं। मेष राशि के लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए या शीघ्र विवाह करने के लिए देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि को भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन करेंगे, उसे प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, गुड़ का भोग भगवान विष्णु को लगाएंगे और इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर मेष राशि के लोग करते हैं देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि को,
तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उनका विवाह शीघ्र होगा। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि वालों के विवाह का योग अभी बना हुआ नहीं है। वृषभ राशि वालों के विवाह का योग ज्यादातर मजबूती से बनेगा अप्रैल 2024 के बाद। अभी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने विवाह के लिए जो भी प्रयत्न करिएगा वो अप्रैल 2024 के बाद करिएगा। और अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो भगवान को पंचामृत का भोग लगाइएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, और इसमें 2 पत्ते तुलसी के और जरा सा गंगा जल भी मिलाइएगा। और इस पंचामृत का भोग आप मध्य रात्रि को, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाएंगे, तब इसका भोग भगवान विष्णु को लगाइएगा। और अपनी शीघ्र विवाह के लिए या अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करिएगा और इस प्रसाद को ग्रहण करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि वालों के विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और मिथुन राशि के लोग अगर थोड़ा भी प्रयत्न इस समय करेंगे तो उनका विवाह अप्रैल 2024 के पहले निश्चित रूप से हो सकता है या 2024 के अंत में हो सकता है। ये संभावना मिथुन वालों के लिए बनी हुई है। तो मिथुन वाले अपनी शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान विष्णु से या उनके अवतारों से। तो मिथुन राशि के लोग देवोत्थान एकादशी पर मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करेंगे और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। और एक बात जान लें मिथुन राशि के लोग कि भगवान कृष्ण की उपासना करने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि उनके नाम का ही जप किया जाए। कृष्ण 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 कृष्ण, इस नाम का जप करना ही बहुत ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, देखिए कर्क वालों के विवाह का समय फिलहाल नहीं चल रहा है और कर्क वालों के लिए विवाह का समय अगले साल के अप्रैल के बाद से शुरू होता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। हालांकि कर्क वालों के लिए विवाह की संभावनाएं अगले साल अच्छी बन रही हैं, लेकिन जरा सोच समझ करके विवाह करिएगा क्योंकि ज़्यादातर कर्क राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं होता है। कर्क राशि के लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और शीघ्र विवाह के लिए कौन सा उपाय करेंगे? कर्क राशि के लोग देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि को भगवान विष्णु के चरणों में सफेद चंदन लगाएंगे। भगवान विष्णु के चरणों में सफेद चंदन लगाएंगे और इसके बाद यही सफेद चंदन अपने मस्तक पर भी लगाएंगे। अगर कर्क राशि के लोग देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि पर ऐसा करते हैं तो उनके शीघ्र विवाह की संभावनाएं बनेंगी। और कर्क वालों को मैं बता दूं कि देवोत्थान एकादशी की मध्य रात्रि पर अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो इससे आपका वैवाहिक जीवन भी निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा।
सिंह राशि, आपको देखिए क्या करना है, भगवान को शुद्ध जल अर्पित करिएगा। वैसे तो आपके विवाह का योग भी फिलहाल बना हुआ है और इस समय थोड़ा सा प्रयास करने से आपका विवाह जल्दी और आपका विवाह शीघ्र हो सकता है। तो सिंह राशि के लोग देवोत्थान एकादशी पर मध्य रात्रि में भगवान विष्णु को शुद्ध जल अर्पित करेंगे। उस जल में 2 पत्ते तुलसी के डाल देंगे और ये शुद्ध जल अर्पित करके जो भी आपकी प्रार्थना है उस प्रार्थना को पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। और इसके बाद प्रार्थना हो जाने के बाद भगवान का नाम लेते जाएंगे और पूरे घर में जल का छिड़काव करेंगे। पवित्रीकरण का एक मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह बाह्याभ्यंतरम शुचिः। यानी जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है, पुंडरीकाक्ष कहते हैं भगवान विष्णु को, तो जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है वो अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से शुद्ध हो जाता है। तो जल का छिड़काव करें और भगवान विष्णु का या अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। इससे पूरा घर पवित्र होगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कन्या राशि, देखिए अभी आपके विवाह के योग बहुत बेहतर नहीं हैं। अगले साल के अंत में 2024 के आखिरी में आपके विवाह के बेहतर योग जरूर बन सकते हैं। 2024 के अंत में आपके शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं, लेकिन अगर अभी से आप प्रार्थना करें, अभी से आप प्रयास करें तो बात बन सकती है, भले ही विवाह थोड़ा विलंब से हो। अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो आप देवोत्थान एकादशी पर रात के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसके नाम का स्मरण करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। तो भगवान विष्णु का भाव लेकर के, उनकी कृपा का भाव लेकर के कन्या राशि के लोग देवोत्थान एकादशी पर रात के समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और शंख ध्वनि करेंगे। 3 बार शंख बजाएंगे तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि, देखिए तुला राशि वालों के लिए विवाह का योग फिलहाल बेहतर बना हुआ है और तुला वाले इस समय जरा सा प्रयास करें और जरा सी प्रभु की कृपा हो जाए तो इनका विवाह इस समय बड़ी आसानी से हो सकता है। इसीलिए तुला राशि के लोग भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी का पंचामृत बनाएंगे। 2 पत्ते तुलसी के डालेंगे और जरा सा गंगा जल डालेंगे। ये पंचामृत आप भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे और इसके बाद भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या हरि ओम तत्सत, या श्री कृष्णम शरणम मम, किसी भी मंत्र का, महामंत्र का कीर्तन करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र होगा और
अगर विवाह के अलावा कोई और मनोकामना आपकी है तो वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। वृश्चिक राशि, जब भगवान योग निद्रा से जग जाते हैं उस समय भगवान की विशेष पूजा तो करेंगे ही, भगवान के चरणों को स्पर्श करेंगे और भगवान को सात्विक बना हुआ भोजन, चाहे सूखी रोटी ही क्यों ना हो, सात्विकता से पवित्रता से बनाया हुआ भोजन अर्पित करेंगे और इस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं देवोत्थान एकादशी की मध्यरात्रि को तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। विवाह के योग आपके फिलहाल नहीं हैं। ज्यादातर विवाह के जो योग आपके बनते हैं वो जून 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में ज्यादा हैं और इस समय विवाह होने की आपकी संभावनाएं प्रबल होंगी। लेकिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके विवाह की बात आगे बढ़ जाएगी। धनु राशि, धनु राशि के लोग भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करेंगे। देखिए, धनु वालों को मैं साफ साफ बता दूं कि धनु राशि के जो लोग हैं वो जब भगवान विष्णु के चरण बनाएंगे तो उसको नए पीले कपड़े से ढक करके रखेंगे और रात में जब उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें जगाएंगे, उसके बाद उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपका विवाह शीघ्र हो, क्योंकि आपके विवाह का समय इस समय जरूर चल रहा है और ये उपाय करने से विवाह आपका और भी जल्दी होगा। और जिस पीले वस्त्र से भगवान विष्णु के चरण आपने ढके थे, उनके जग जाने के बाद ये पीले वस्त्र उनको अर्पित करिएगा और अगले दिन सुबह इस वस्त्र को उठा लें और इस वस्त्र को साल भर सहेज करके सुरक्षित अपने पास रखिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, देखिए, विवाह का योग आपका अभी तो नहीं है, आपके लिए विवाह का समय ज्यादा बेहतर बनेगा अगले साल के फरवरी के बाद। फरवरी 2024 के बाद से धीरे धीरे आपके विवाह का योग बनेगा और अप्रैल के बाद ये योग प्रबल रूप से बन जाएगा। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु को आप फलों का भोग लगाएंगे। मौसमी फलों का भोग लगता है, सिंघाड़ा, गन्ना, इसका भोग लगाएं और साथ में आप जो मौसम के फल हैं, जो ऋतु फल हैं, उनका भोग लगाएं और भगवान विष्णु को प्रणाम करके जो आपकी प्रार्थना है उस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए कहें और बाद में इन फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आप इस समय ऐसा करते हैं तो ये संभावनाएं प्रबल रूप से बनती हैं कि आपका विवाह जल्दी होगा और आपकी मनोकामनाएं सारी इस उपाय से पूरी हो जाएंगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए भी इस समय विवाह का समय चल रहा है। थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा, इनका विवाह बहुत आसानी से इस समय संपन्न हो सकता है। आप ऐसा करिए, देवोत्थान एकादशी की रात को भगवान विष्णु के लिए घी का एक दीपक जलाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्म तत्व प्रबोधाय दीपम ज्योति नमोस्तुते।
आपकी आत्मा प्रज्वलित हो, आपकी आत्मा जागृत हो, भगवान की कृपा आपको मिले, ये प्रार्थना आप करिएगा। और देवोत्थान एकादशी पर बहुत सारा भजन कीर्तन करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। रात में भगवान विष्णु के जगने के पहले भी कीर्तन करें और उनके जग जाने के बाद भी अगर आप मध्य रात्रि में कीर्तन भजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि के जो लोग हैं वो देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु को ढेर सारे फूल अर्पित करेंगे। पीले फूल विशेष रूप से भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा और उनके चरणों को स्पर्श करके अपनी गलतियों की क्षमा याचना करिएगा। मीन वालों को बता दूं मैं कि आपके विवाह का समय फिलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन अगले साल सुंदर समय आएगा और आपका बढ़िया विवाह निश्चित रूप से हो पाएगा। तो मीन राशि के लोग भगवान विष्णु को फूल अर्पित करें, उनके चरणों को स्पर्श करके प्रार्थना करें, आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। 2-3 महत्वपूर्ण बातें आप और जान लें जो देवोत्थान एकादशी पर आपके लिए जानना जरूरी है। आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, मध्य रात्रि में आप जरूर जगिएगा और भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करके जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जप करेंगे या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। सामने एक लोटे में जल भर करके रखे रहेंगे और जब आप मध्य रात्रि को पूजा कर लें उसके बाद जल हाथ में ले लें, पूरे घर में छिड़कें, घर के अंदर भी और बाहर की तरफ भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से दरिद्रता दूर होगी, आपके परिवार में, आपके जीवन में शुभता आएगी और जीवन में मंगल कार्य अवश्य होंगे। देवोत्थान एकादशी पर हम सभी को अपने घरों में मध्य रात्रि को घंटी बजानी चाहिए, शंख बजाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप योग निद्रा से जगें, हम सबका कल्याण करें, हम सबके ऊपर कृपा करें। और पूजा के बाद जल जब घर में छिड़केंगे तब आप बोलते जाइएगा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरिः। ये बोलते हुए जल पूरे घर में छिड़कते जाइएगा। घर से दरिद्रता दूर होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो भगवान विष्णु की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।